नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी रामस्वरूप दानोदिया इस छोटे से प्लेटफॉर्म दानोदिया एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी साथी सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और साथी सीरीज की है पहली मैथ की क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सिलेबस के बारे में तो पहले एक वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम उस सिलेबस के एक टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वैदिक विधि द्वारा, इस टॉपिक का हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखिए, हमारा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, और वो भी किस विधि द्वारा? वैदिक विधि द्वारा। वैदिक विधि द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, दिमाग में हमें ये आता होगा कि वर्ग क्या होता है। आखिर वर्ग होता है किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा कर दिया जाए तो हमें वर्ग मिल जाएगा। कैसे? जैसे दो का वर्ग करना है, दो का वर्ग करना है, दो हमारे पास ये क्या है? संख्या है। उस संख्या को एक बार इसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, दो को दो से गुणा कर दिया जाए, चार, ये हमें क्या मिल गया? वर्ग मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारे पास पांच है, तो पांच का हम क्या करेंगे? पांच का वर्ग करेंगे। पांच का वर्ग करेंगे तो पांच इंटू पांच बराबर हमें मिला कितना? 25। ये 25 क्या हो गया? वर्ग हो गया। किसका? पांच का। ठीक है, तो परिभाषा वर्ग की हो गई कि किसी संख्या को उसी संख्या से एक बार अगर हम गुणा कर देते हैं तो प्राप्त परिणाम है वो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल देखिए, हम इस वर्ग से समझते हैं पांच का वर्ग। पांच का स्क्वायर बराबर 25 है कुल। पांच का स्क्वायर बराबर 25। ये 25 क्या है? ये 25 है वर्ग। किसका? किसका वर्ग है? पांच का वर्ग है। ठीक है, अब वर्गमूल की बात करते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। ये 25 वर्ग है, किसका है? पांच का है वर्ग। ठीक है, तो ये पांच क्या है? ये तो वर्ग है। ये पांच क्या है? ये वर्गमूल है। वर्गमूल है, ये वर्गमूल है। वर्गमूल किसका है? 25 का है। मतलब आपस में ये उल्टे होते हैं। जिस प्रकार हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है, और 36 है वो 36 का वर्गमूल पूछ ले, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होगा? तो हम क्या कहेंगे कि किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 36 मिलता है? तो 6 को। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 6। वर्ग और वर्गमूल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? घन की बात करते हैं। घन की बात करते हैं कि घन क्या होता है। घन किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा कर दिया जाए। देखिए, घन, घन की हम बात करेंगे। जैसे हमें दो का घन निकालना है, दो का घन। ठीक है, ये हमारे पास संख्या है। इस संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा कर दिया जाए, एक बार और ये दो बार, टोटल 3 बार गुणा हो गया। 2 इंटू 2 बराबर 4, 4 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये 8 क्या हो गया? दो का घन हो गया। दो का घन कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका 4 का निकालते हैं। चार का घन, 4 इंटू 4 टोटल 3 बार गुणा। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 बराबर 64। ये 64 क्या हो गया? घन हो गया। ये 64 घन हो गया। किसका हो गया? 4 का। ठीक है, घन अब हम समझ गए। अब घनमूल समझेंगे। घन मूल, जिस प्रकार वर्ग और वर्गमूल होते हैं इसी प्रकार घन और घनमूल होते हैं। ठीक है, हमें दे दिया जाए कि 64 है, 64 का घनमूल बताओ। 64 का घनमूल बताओ। ठीक है, 64 का घनमूल हमें पूछ ले तो क्या करेंगे? यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 3 बार गुणा करने पर 64 मिलता है? ठीक है, ऐसी संख्या 4 है। 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे 4 से, तो क्या है? 64 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? घन मूल हो गया। ये तो हो गया घन 4 का, ये तो घन है, और ये क्या है? घन मूल है। घन मूल है। 4 क्या हो गया? घन मूल है। ठीक है, घन घनमूल समझ गए, वर्ग वर्गमूल समझ गए। इसके बाद में वर्ग के कुछ एक नियम हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, वर्ग के अब हम नियम समझने वाले हैं।
देखिए वर्ग, पहला नियम है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप 23 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 500 कितना, 588, ठीक है, 477 और 593 और 529। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे पास, 23 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, 23 का वर्ग क्या होगा, ये हमारे पास प्रश्न है। हमने ये नियम पढ़ रखा है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। सबसे पहले ऑप्शन में हमें ये चीज देखनी है कि 2 किसी में है क्या, 2 है क्या, नहीं 2 तो नहीं है। 3 है क्या, 3 है, तो ये सबसे पहले ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 7 है क्या, ये 7 रहा, 7 वाला भी कट जाएगा। इसके बाद में 8 वाला भी क्या है, कट जाएगा। ठीक है, कितनी भी बड़ी चाहे संख्या क्यों ना हो, उसके इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहां पर 9 है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 23 का रियल में जो वर्ग होता है वो 529 होता है। ठीक है, 23 का 529। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, अगर अगर किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के अंत में शून्य है या किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या विषम है, तो वह संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे ये 1000 है, 1000 को हम कह सकते हैं कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि हमने ये नियम पढ़ रखा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर विषम है, इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 3 है, 3 या विषम है। ठीक, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जिस प्रकार 1, 2, 3, 4 10,000, 1, 2, 3, 4 4 है तो ये सम संख्या है, तो यह हो सकती है। 10,000 100 का सुकेर होता है। ठीक है,
ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य है और शून्य की जो संख्या है वो विषम है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगर सम है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे दूसरे नियम की हम बात करते हैं। आगे वाला हमारा नियम क्या कहता है, अगर अगर किसी भी संख्या के अंतिम दोनों अंक विषम हो तो वह संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा नियम हमारा है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक, जैसे 256 है, 289 है, 273 है, देखिए अंतिम दोनों अंक अगर विषम होते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें 6 सम है, ये विषम है, कोई नहीं, एक तो सम है, एक सम है तो ये हो सकती है। 16 का 256 होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 9 तो विषम है लेकिन सम इसमें 8 बैठा है। इसमें 7 भी विषम है, 3 भी विषम है, तो यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें आगे जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ही काम में आने वाले हैं। इसको हमें ध्यान में रखना है, अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से याद कर लेना है, ताकि हमें आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मुख्य रूप से इसको दिमाग में बिठा लेना है कि 2 3 7 8 अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो सबसे पहले उसे काट देना है। ठीक है, अब आगे वाला हम नियम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब अंतिम दोनों अंक 2 और 5 हो। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में आपको 5 दिखाई देता है, जिस प्रकार आपने 465 लिख दिया, 475 लिख दिया, 725 लिख दिया और 225 लिख दिया, ठीक है, और 1225 लिख दिया। ठीक है, ये संख्या लिख दी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। हमने रूल पढ़ रखा है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो 5 के साथ में हमेशा 2 होना चाहिए, तभी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 5 के साथ हमेशा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 5 के साथ में 2 होना चाहिए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद में 5 के साथ में 2 होना चाहिए, 75 है, नहीं हो सकती। 5 के साथ में 2 होना चाहिए, ये हो सकती है। 625 किसका होता है, 25 का। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इसके बाद में 225, 5 के साथ में 2 है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, इसके बाद में 1225, ये भी होगा।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या के अंत में आपको 5 दिखाई देता है तो 5 के साथ में 2 भी होना जरूरी होता है, तभी यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला हमारा नियम क्या कहता है? अगला नियम हमारा कहता है कि अगर अगर किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान विषम स्थानों के बाद हो तो वह संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। दोस्तों, अब तक हमने जो संख्या देखी उसमें कहीं पर भी पॉइंट यानी कि दशमलव नहीं था। क्या दशमलव वाली संख्या का पूर्ण वर्ग होता है या नहीं होता है? जरूर होता है। ठीक है, अब हम एक उदाहरण देकर देखते हैं। जैसे 0.0025 ये हमारे पास दो संख्या है। ठीक है, संख्या फर्स्ट और ये सेकंड। हमें बोल दिया जाए कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने ये नियम पढ़ रखा है कि अगर पॉइंट का जो स्थान है वो विषम स्थानों के बाद अगर आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। स्थान कैसे गिनेंगे? देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर यानी विषम स्थानों के बाद 3 नंबर के बाद आया है ये पॉइंट, तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। अगर 5 संख्या के बाद में पॉइंट आए तो भी कभी नहीं हो सकती है। 7 संख्या के बाद में आए, 9 संख्या के बाद में आए तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि विषम स्थानों के बाद में अगर पॉइंट लग जाए तो कभी भी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब 2 नंबर हम ऑप्शन देखते हैं कि 0.0025। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 स्थान के बाद में ये पॉइंट लगा है, ये दशमलव लगा है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, ये वर्ग दे रखा है, वर्गमूल निकालते हैं तो इसका कितना आएगा उत्तर? 0.05 0.05। ठीक है, 0.05 आएगा। ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे नियम पढ़ते हैं। आगे वाला नियम क्या कहता है? देखिए दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से, साथी सीरीज के माध्यम से हम एक दोस्त के रूप में, साथी के रूप में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस बनाए रखना। आपको जीरो लेवल से और एग्जाम पैटर्न पर आधारित सब कुछ आपको करवाने वाले हैं, तो प्लीज आप पेशेंस बनाए रखना। ये मत सोचना कि इन क्लासों में तो बिल्कुल ही बेसिक करवाया जा रहा है, तो हमारी यही सोच है कि हम जीरो लेवल से ऊपर की ओर बढ़े। ठीक है, अब हम आगे वाला नियम पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो क्या होगा? अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो क्या होगा? देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इनकी संख्याओं का विजांक यानी कि योग कितना होगा?
संख्याओं का योग कितना होगा, 1 होगा और 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये 4 संख्या हमें रट के रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इस प्रकार। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। बीजांक का योग हमेशा 1, 4, 7, 9 ही होगा। किस प्रकार होगा, देखिए। 1 में तो एक ही संख्या है, जो 1 ही होगा। इसमें 4 होगा और इसमें 9 होगा और यहाँ पर 4 है। देखिए 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 16। इस 16 को हम किस प्रकार बीजांक निकालेंगे, इसका 1 + 6 करेंगे बराबर 7 होगा, ठीक है। 7 हमारे पास है। इसी प्रकार जो 25 है, 25 को हम जोड़ेंगे तो 2 + 5 बराबर होगा 7, ये भी 7 है। आगे 3 + 6, 36 का 36 का बीजांक निकालेंगे तो कितना, 3 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9। कितना हो गया, 9। हमें इस बात को दिमाग में बिठा लेना है। जिस बड़ी संख्या देखते हैं कोई, जिस प्रकार 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 हो गया। इसका हम जोड़ करेंगे 2 + 5 + 6, 2 और 5 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 को दोबारा जोड़ेंगे 1 + 3 बराबर 4। यानी कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगी जब उनका ऐसे योग करेंगे तो या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। अगर इसके अलावा कहीं पर आपको 2 दिखने को मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे बात आपको ये समझ में, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद में हम वर्ग निकालना सीखते हैं कि वर्ग किस प्रकार निकालें। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब निकालेंगे हम वर्ग। अब तक हमने बस नियमों को पढ़ा था कि हमें किन नियमों को ध्यान में रखना है ताकि हमें रिजेक्शन मेथड में क्या मिले, सहायता मिले, हेल्प मिले इन नियमों के माध्यम से। अब देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार हमारे पास 10 है, जिस प्रकार हमारे पास 100 है, 900 लिख सकते हैं, 800 लिख सकते, 80 लिख सकते हैं, 800 लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं, 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये संख्या हमें दे दी जाए कि इसका वर्ग करना है तो किस प्रकार करेंगे, देखिए। जितने जीरो हमारे पास है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, जिस प्रकार आगे में दे रखी, ठीक है। जीरो को हमें क्या करना है, डबल करके लिखना है, डबल जीरो लगाना है। 1 0 है तो 2 0, यहाँ पर कितना है, 2 0 है तो 4 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 0 है तो क्या करेंगे, 4 0 लिखेंगे। और जीरो से आगे वाली संख्या, ये एक संख्या है, यहाँ पर 2 भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर है ना, ठीक है। इस संख्या को हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 10 का वर्ग निकल कर आ गया, कितना हो गया, 100। अब 100 का निकालेंगे, 2 0 का हमने डबल कर दिया, 4 कर दिया, और 1 का हम क्या कर देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 100 का हम वर्ग करेंगे, 10,000 आ गया। इसके आगे क्या है, 900 है। 900
में से ये 2 शून्य हैं, 2 शून्यों को हमने क्या करके लिख दिया, डबल करके लिख दिया। इसके बाद में इस 9 का हमने वर्ग कर दिया, 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। 80 का हम निकालेंगे तो डबल जीरो कर देंगे और 8 का वर्ग कर देंगे 81। ठीक है, 800 का हम करेंगे तो डबल जीरो का 4 जीरो हो गया और 8 का हम कर देंगे 8 का हम कर देंगे 64। ठीक है, अगर यहाँ पर 900 होता तो 9 का हो गया 81 और डबल जीरो का हमने 4 जीरो कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो तो हम वर्ग किस प्रकार करेंगे, 5 हो तो वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 15 हो गया, 75 हो गया, 105 हो गया, 95 हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इन सभी का हमें वर्ग निकालना है। वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, देखिए अगर 15 को 15 से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 95 को 95 से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका एक नियम होता है, नियम क्या होता है, हमने पहले क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं कि ये 5 है, 5 का अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है और इसका हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा, 100% आएगा। 25 के बिना कोई वर्ग संख्या होती नहीं जिसके इकाई का अंक है वो 5 होता है। ठीक है, 25 हम किस प्रकार लाए, 5 इंटू 5 करके। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर कितनी है, 1 है, 1 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, तो 1 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 2। ये 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 15 का 225 हो गया। इसी प्रकार 75 का 25 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में 7 से आगे वाली संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 7 इंटू हम 8 करेंगे, 7 8 56, ये 56। 75 का कितना हो गया, 56 25। इसके बाद में हम 105 की बात करेंगे, 25 हम पहले ही लिख देंगे। इसके बाद में 10 से आगे वाली संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और 10 को हम क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा हमारे पास, 110। 110 को ज्यों के त्यों हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में 95 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 पहले ही लिख देंगे। इसके बाद में 9 के आगे वाली संख्या कितनी होती है, 10, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90। 90 25। इसके बाद में इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 85 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया 25। 8 से आगे वाली संख्या कितनी होती है, 9, और 8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 72। ठीक है, 72 25। इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को कहा जाता है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण हम वैदिक विधि में आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, और मैंने आपको ये बता दिया कि ये एकाधिकेन पूर्वेण होता है। एकाधिकेन पूर्वेण किस प्रकार, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये 75 है, 75। अगर इकाई अंक 5 होता है तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगती है। किस प्रकार, एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, और पूर्वेण का मतलब है एक अधिक। पूर्वेण का मतलब बोले पहले वाली संख्या। पूर्वेण का मतलब क्या होता है, पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, मतलब पहले वाली संख्या से एक अधिक। यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण बोला गया है तो 5 से पहले वाली संख्या कितनी है, 7 है, और 7 से एक अधिक हो गया मतलब 8। ठीक है, अब इस 7 को इस 8 से गुणा करना है, 7 8 56, और 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25, 56 25। 75 का हमने निकाला था, 56 25। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अगर 0 ही नहीं हो, इकाई का अंक 5 भी नहीं हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, देखिए अगर इकाई का अंक आपको 0 भी देखने को नहीं मिले और 5 भी देखने को नहीं मिले तो क्या करे, मैं बता रहा हूं आपको अभी।
क्या करना है क्या नहीं करना है। इस सीरीज में आप अंत तक जुड़े रहे और जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तब आप लोगों को ये अनुभव हो जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीसी का संपूर्ण कोर्स इस सीरीज के माध्यम से हम करवा रहे हैं, बिना किसी शुल्क के यूट्यूब पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर 0 ही नहीं है 5 भी नहीं है इकाई का अंक तो कैसे करेंगे। अगर हमें पूछ लिया जाए कि 50 के आसपास कोई संख्या है, जिस प्रकार 47 हो गया, 37 हो गया, 58 हो गया, 62 हो गया, इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। किस प्रकार करेंगे ये देखिए, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें करना है वर्ग। वर्ग करेंगे तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 50 है, सबसे पहले हम 50 का ही वर्ग क्यों नहीं कर लेते। 50 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 डबल 0। किस प्रकार आया, 0 को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, देखिए 50 के आसपास किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो इस 25 को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे, 25 को काम में लेंगे। देखिए हम अभी हमें क्या करना है, 47 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 50 माइनस 3 बराबर ही तो 47 होता है। 50 से क्या है, 3 कम है, 50 से क्या है, 3 कम है, तो हमें क्या कर लेना होगा, 25 से भी 3 कम कर लेना होगा। 25 से भी 3 कम कर लेना होगा और इस 3 का हम क्या करेंगे, 3 का आगे क्या कर देंगे, 3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 25 में से हम 3 निकाल लेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 22। और यहाँ पर 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। हमें यहाँ पर संख्या क्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है, डबल लेनी है, तो 0 हम यहाँ पर अपनी तरफ से लिख देंगे और 22 0 9 किसका निकाला है, 47 का। यहाँ पर हम एक विधि द्वारा इसका वो इसकी जांच कर लेते हैं। 47 है ना, 47 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद में 4 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे, इसके बाद में इस 7 का स्क्वायर करेंगे। 4 चौक 16 और इसके बाद में 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और यहाँ पर 7 सत्तो 49, 49। हमारे पास उत्तर कितना आया था, 22 0 9, 22 0 9। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया। इस 4 को आगे भेज दिया तो कितना बन गया, यहाँ पर 56 प्लस 4 60 बन गया। 0 6 को आगे भेज दिया, 16 प्लस 6 कितना हो गया, इसको जोड़ दिया जाए तो 22 बन गया। 22 0 9 यह हमारी क्या होगी, सही होगी। ठीक है, ये भी एक विधि है वर्ग निकालने की, ये एक विधि है। हम आगे वैदिक विधि में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अनुरूपण विधि। ठीक है, तो 47 का हमने निकाल लिया। 47 के बाद में हम निकालेंगे किसका, 37 का। 47 के बाद में 37 का निकालेंगे। 37 का किस प्रकार निकालेंगे, 37 है वो 50 से कितना कम होता है, 50 माइनस 37 करके देखते हैं तो कितना, 13। 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो हमें 25 से इसको कम कर लेना है। 25 को काम में लेना है हमें। 50 के हर बार किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो 25 से किसको कम कर लेना है, 13 को कम कर लेना है। 25 माइनस 13, ठीक है, और इस 13 का हमें क्या कर लेना है, 13 का हमें कर लेना है स्क्वायर। ठीक है, 25 में से हम 13 निकालेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। ठीक है, इसके बाद में 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। आगे क्या है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम 9 ले लिया, 9 लेने के बाद में यहां से 6 ले लिया, 6 लेने के बाद में 1 को आगे भेज दिया तो यहां पर कितना हो गया, 1 को आगे भेज दिया तो 12 और 13, 1369। क्या यह सही है, देखते हैं। 37 इंटू 37 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर और 3 इंटू 7 इंटू 2 और इसके बाद में 7 इंटू 7 या 7 का स्क्वायर।
यहाँ पर आ गया 9 और 7 तरी 21, 21 दूनी 42, 42 और 49। यहाँ से हमने 9 ले लिया। 9 लेने के बाद इस 4 को आगे भेज देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 और 4 46, 46 से हमने 6 ले लिया, 4 आगे भेज दिया, 9 और 4 कितना हो गया 13। ठीक है, ये हमने जो किया है सवाल ये सही है। अब आगे हम करके देखते हैं 47 का कर लिया, 37 का कर लिया, इसके बाद में हम 58 का करके देखते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो, कहीं पर भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सलाह दे सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़कर और उसका उत्तर आपको, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हम लोग आपके कमेंट को पढ़ करके और उसका जवाब हमारे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम आगे निकालने वाले हैं किसका 58 का। 58 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे देखिए, 58 क्या है, 58 है 50 प्लस में 8। 58 50 प्लस में 8 है। ठीक है, 50 प्लस में 8 है और इस 8 का हम क्या कर देंगे आगे स्क्वायर कर देंगे। 50 प्लस में 8 है तो हमने पढ़ रखा है कि 25 में जोड़ना घटाना है। ये प्लस में है तो प्लस में 8 कर देंगे और इसी 8 का हम आगे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, 25 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है 33 बन जाता है, 33 बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका उत्तर हमारा 3364 है या नहीं है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये 58 ये आपको एग्जाम में नहीं देखना है, लेकिन मैं प्रूव की दृष्टि से या इसको प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर 5 इंटू 8 इंटू 2 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आ गया 25, इसके बाद में 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, यहाँ पर 80 और इसके बाद में 64। 64 से हमने क्या ले लिया, 64 से 4 ले लिया, 6 को आगे भेज दिया, आगे भेज दिया तो 0 इसमें जुड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद में 6 और 8, 8 को हमने आगे भेज दिया, 8 को आगे भेज दिया तो 8 और 5 13 का 3 1 हासिल और 1 हासिल आगे जुड़ गई 2 और 1 3, यानी कि 3364 हमारा उत्तर क्या है सही है। अगर 50 से अधिक का हमें निकालना है तो 25 में जुड़ जाएगा, 50 से कम का निकालना है तो हमें क्या करना है 25 से उस संख्या को घटा देना है जितनी कम ज्यादा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे निकालने वाले हैं किसका, एक और मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं जिस प्रकार हमें निकालना है किसका 66 का निकालना है। कि आप 66 का निकाल के दिखाओ। किस प्रकार निकालेंगे, 50 प्लस में 16, 50 प्लस में 16 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर। 50 प्लस में 16 है तो हमें क्या करना है 25 प्लस में 16 जोड़ देंगे और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आ गया 36 और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 6 कितना हो गया 41। तो 41 36 हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है, 41 36। अब देखिए, अब हमें निकालना है अगर 100 के आर बार 100 के आसपास हमें कोई पूछ ले कि 100 के आसपास जैसे 99 98 105 104 इनका हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए हमें निकालना है 104 का 104 का वर्ग निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 104 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 4, 100 प्लस में 4 लिख सकते हैं ना, बोलो जी लिख सकते हैं। 100 से ज्यादा कितना है 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 104 को जैसे का जैसा लिख देंगे और प्लस में इसी 4 को एक बार जोड़ देंगे और इसके आगे इस 4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे।
104 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 108 बन जाएगा। और यहां पर कितना हो गया, 4 चौके 16। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 108 और यहां से 16 हमने ले ली, क्योंकि आधार 100 है तो हम इधर की साइड से 2 संख्या लेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर करके देख लेते हैं कि 104 इंटू 104 कितना होता है। सीधा देसी जुगाड़, गुणा करके देख लेते हैं। 4 इंटू 4 16, क्योंकि आगे 0 है तो यहाँ पर पूरा मैंने 16 लिख दिया। इसके बाद में 4, इसके बाद में 000, इसके बाद में हम करते हैं 40161801, 10816, 10816 ये हमारा उत्तर है, वो बिल्कुल करेक्ट है। 104 का हमने कर दिया। अब हम 106 का करके देखते हैं। 106 का करेंगे तो 106 में जोड़ देंगे 6 और इसके बाद में 6 का हम कर देंगे सुकायर। 106 प्लस 106 112 और इसके बाद में 6 का सुकायर हो गया 36। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम करके देखते हैं। 109 का सुकायर हमें करना है, इस प्रकार करेंगे। 109 प्लस में क्या कर देंगे, 9 जोड़ देंगे और 9 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सुकायर कर देंगे। 109 प्लस 9 118 हो गया और यहाँ पर हो गया 81। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 100 से कम। 100 से कम जैसे 97 98, उनका भी हम वर्ग निकालेंगे। देखिए वर्ग किस प्रकार निकालेंगे। यहां पर हमारे पास कितना है, 94 है। 94 का वर्ग निकालो, 97 का वर्ग निकालो और 88 का वर्ग निकालो। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए 100 से कितना कम है, 100 माइनस कितना है, 6। 100 माइनस 6, 94 को हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो 94 उनको सेम लिख लेंगे। कितना कम है, 6 कम है 100 में से, तो यहां पर भी हम 6 कम कर देंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे कि इस 6 का क्या कर देंगे, सुकेर कर देंगे। पूरा खेल इसी से है। ठीक है, देखिए 94 में से हम अगर 6 निकाल लेते हैं, 4 में से 6 निकलता नहीं है, 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 88, 88 आ गया। 88 के बाद में 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये 36, 8836। क्या यह हमारा उत्तर सही है? अगर सही है या नहीं इसको हमें देखना है, तो 94 को हम क्या कर देंगे, पूरा करके दिखाएंगे। 9 का हो गया 81, इसके बाद में क्या होगा, 9 इंटू 4 9 चौक 36 इंटू 2 72 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, यहाँ से हमने एक 6 ले लिया, इसके बाद में 1 को आगे भेज दिया तो 3 आ गया, 7 को आगे भेज दिया तो 8 आ गया और ये 8 का 8। इसका मतलब हमने जो किया है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम किसका निकालेंगे, इसके बाद में निकालेंगे किसका, 97 का। 97 का देखिए किस प्रकार निकालेंगे। 97 होता है 100 माइनस 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 97 को ऐसा का ऐसा लिख लेना है। इसके बाद में हमें 3 कम कर देना है 97 में से और इसी 3 का हम आगे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 97 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 94। और 3 का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो हमें खाली 9 नहीं लिखना है, हमें कितना लिखना है, 0 अपनी तरफ से मिला करके 09 लिखना है। 94 09, 94 09। अगर इसको भी हमें देखना है 97 का स्क्वायर किस प्रकार होगा, तो देखिए 9 इंटू 9 और इसके बाद में 9 इंटू 7 इंटू 2, इसके बाद में 7 इंटू 7, 9 81। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 9 7 63, 63 दूनी कितना हो जाएगा, 126। 126 के बाद में 49, यहाँ से 9 ले लिया, यहाँ से 0 हो गया और 13 को हमने आगे जोड़ दिया। यहाँ पर कितना हो गया, 13 को आगे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 9। 94 को जैसे का तैसा लिख दिया, 94 09। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 88 का और निकाल के मैं देता हूं, आप भी कोशिश करिए साथ साथ में।
कि आप 88 का है वो वर्ग निकाल सकते हो या नहीं। देखिए 88 है, 88 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 100 माइनस क्या 12 लिख सकते हैं, बोला जी हाँ लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस 88 में क्या करना है, 88 माइनस 12 कर देंगे और इसके बाद में इस 12 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 88 में से 12 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 7, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और इसके बाद में 144, ठीक है। हमें यहाँ से 2 ही संख्या लेनी है, 44 और 1 को आगे भेज देना है, तो यहाँ पर हो गया 77। अब देखिए 88 को हम चेक करते हैं तो 88 8 8 64 और यहाँ पर क्या कर 8 इंटू 8 64 और 64 को दो गुणा कर देंगे, 64 को 2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 128 और 8 का हो जाएगा 64। यहाँ से 4 लिया, इस 6 को आगे भेज दिया, आगे भेज देंगे तो कितना होगा यहाँ पर 134 में से 4 13 को हमने आगे भेज दिया, 13 को यहाँ जोड़ देंगे 7 और 7 77 44, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ये हमने 100 तक वर्ग है वो निकालने सीख गए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इससे बड़ी संख्या का वर्ग निकालते हैं। जैसे 136 का वर्ग निकालना है हमें, इसके बाद में 142 का वर्ग हमें निकालना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए 136 को हम किस प्रकार लिखते हैं, 100 प्लस में हम क्या लिखते हैं 36 लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, 136 में क्या करना होगा, 36 को जोड़ना होगा, इसके बाद में यहाँ पर 36 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 136 में अगर हम क्या 136 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 36 इंटू 36 प्लस 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72, 172 और यहाँ पर होगा 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें इस प्रकार निकालना होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 36, 36 को हम यहाँ पर 36 लिख दिया, इसके बाद में 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। यहाँ पर हमने 6 लिख लिया, 3 को आगे भेज दिया 9 और इस 3 को आगे भेज दिया तो कितना हो गया 1296, ठीक है। 172 और यहाँ पर कितना हो गया 1296। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 संख्या लेनी है हमें, इस 12 को क्या कर दिया आगे भेज दिया, यहाँ पर 12 भेज दिया, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 8 और 1 यानी कि 18,496, 18,496। अब आगे हमें निकालना है 142 का स्क्वायर। 142 का स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे, 142 में हम 42 जोड़ देंगे, इसके बाद में 42 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 142 में अगर हम 42 जोड़ेंगे तो 184 आ जाएगा और 42 की अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और इसके बाद में 4 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ से 4 लिया, इसके बाद में यहाँ से 6 लिया, 1 को आगे भेज दिया, यहाँ पर हो गया 17, 1764, 184 और यहाँ पर हुआ 1764। यहाँ से हमने 64 को ले लिया, 17 को आगे भेज दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ कर देंगे तो 7 और 4 11 को 1 और 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की बिंदी और यहाँ पर हो गया 201, ठीक है। कितना हो गया 201, 201। यहाँ पर हमने 64 ले लिया, 17 को आगे जोड़ दिया, 201 हो गया, तो इस 201 को 201 ही हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमारा 142 का इतना आ गया 20,164 और 136 का कितना आया 18,496, ठीक है। अगर ये विश्वास नहीं हो रहा हमें कि ये सही है या गलत है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको गुणा करके देख लेते हैं। 142 इंटू 142 करेंगे तो क्या होगा 2 8 4, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे, अब 4 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक। इसके बाद में 1 का गुणा और हुआ, ठीक है, 142, ठीक। 4 8 8 16 को छक्को, ठीक। इसके बाद में 6 और 4 10, 10 और 1 11 को 1 और 9 10 की बिंदी और यहाँ पर, ठीक 20,164, यानी कि ये हमारा उत्तर सही है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, हमारा प्रयास है, हम लोगों ने अभी शुरुआत की है, हमारा प्रयास ये है कि हम एलडीसी का जितना भी सिलेबस होता है
हम अच्छी तरीके से यूट्यूब पर करवा सके। ठीक है, हम अपनी तरफ से अपना 100% देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक हमें दें, ताकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिले, हम और ज़्यादा प्रेरित हो। और इसी के साथ हम इस क्लास का अभी समापन कर रहे हैं और इस साथी सीरीज से आप जुड़ जाइए। अगर आप एलडीसी की तैयारी नहीं कर रहे हो, जैसे फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की कर रहे हो या किसी और की तैयारी कर रहे हो आप, तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक लगते हैं तो आपके लिए ये सभी क्लासें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपका कोई साथी एलडीसी की तैयारी कर रहा है और कोर्स लेने में वो समर्थ नहीं है, तो आप इस चैनल को उसके साथ शेयर कर सकते हो। कंटिन्यू हम इंग्लिश और मैथ का अभी शुरू कर दिया है कोर्स करवाना, और हमारा प्रयास ये है, हम सोच रहे हैं कि हिंदी और साइंस का भी जल्दी शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, अपना प्यार दिखाना। और इसी के साथ इस क्लास का अब हम समापन कर रहे हैं।